बच्चों, गिनती सबको आती है ना? जी है। 1 से 100 तक पूरी अच्छे से आती है? जी है। ठीक है, तो उसी 1 से 100 तक की गिनती में से ही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये बताना है कि 67, 59 और 68 में से कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी गिनती बड़ी है। ठीक है, 67, 59 और 68 में से सोचकर हाथ खड़ा करें। 67, 59 और 68 में से कौन सी गिनती बड़ी है? सोच ले सब लोग ना? जी मैम। ठीक है, पूछते हैं। गिनती तो सभी को आती है। अंशिका खड़ी हो। कौन सी गिनती बड़ी है? हाँ, 68। क्यों? कारण नहीं पता? अंजलि खड़ी हो, बताओ कौन सी गिनती बड़ी है? 59। क्यों? नहीं पता? प्रिया? हाँ, 67। क्यों? कैसे? कैसे पता चला कि 67 बड़ी है? बताओ। नहीं पता? तुम अजय, कैसे? बोलो, बताओ, पूरा करो उसको। चलो जी, बताओ। अंतिमा 68। कैसे? मैम 8 इकाई है और 6 दहाई है। और बाकी में? बाकी हाँ, नहीं आ रहा है? तब कैसे पहचाने कि यही बड़ा है? बाकी क्यों नहीं आ रहा है तुमको? गिनती ही में से है ना, 1 से 100 तक की गिनती में से ही पूछे हैं। ये पता चल गया तो बाकी क्यों नहीं पता चल रहे हैं? बताओ। करीना, नहीं समझ में आ रहा है? रिया, कैसे? 8 जोर से बोलो। 8 इकाई है, 6 दहाई और 6 दहाई। 59 सबसे छोटा है, वो पहले आता है। और पहले बाद में क्या होता है? 59 कैसे छोटा हो? इसमें इकाई दहाई बता रही हो तो उसमें भी बताओ ना। बोलो बोलो, सही बोल रही हो, बोलो। 59 में भी इसी तरह बताओ जैसे 68 में बताई थी। 9 इकाई, 5 दहाई। हाँ, और तो 50 में 59 वो पहले आता है। पहले आता कि नहीं बोलना है। दहाई दोनों की किसकी बड़ी है? दोनों में तो कैसे पता चल रहा है? वही तो बोलना है कि 68 में 6 दहाई है और 8 इकाई है, 59 में 5 दहाई है और 9 इकाई है। दोनों संख्याओं में देखेंगे, बैठ जाओ। दोनों संख्याओं में देखेंगे, दोनों क्या तीनों में ही देखेंगे तो 67 जो है, 67 में 6 दहाई है और 7 इकाई है, 68 में 6 दहाई है और 8 इकाई है, 59 में 5 दहाई है और 9 इकाई है। तो यानी जिसकी दहाई बड़ी होती है वो संख्या बड़ी होती है, वही गिनती बड़ी होती है। अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं में भी हम देखेंगे तो अगर हम सैकड़े की बात करेंगे तो जिस संख्या का सैकड़ा बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। और अगर दो संख्याओं के सैकड़े बराबर हैं तो फिर दहाई देखा जाएगा कि किसकी दहाई बड़ी है। ठीक है, अभी हम बोर्ड पर करके दिखाते हैं। अब ये देखो, बोर्ड पर हमने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं जिसके हिसाब से हम बताएंगे कैसे हमें ये पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या में देख लेते हैं। तो यहाँ हमने जो प्रश्न पूछा था वो था 67, 59 और 68 में कौन सी बड़ी है। तो यहाँ देखो, 67 में 7 जो है इकाई है और 6 जो है दहाई है।
59 में 9 इकाई है, 5 दहाई है, और 68 में 8 इकाई है, 6 दहाई है। तो हमको इसमें दहाई को पहले देखना है कि किसकी दहाई बड़ी है। तो जिसकी दहाई बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे 2 जगह जो है दहाई 6 है, ठीक है, 2 की दहाई 6 है और इसकी 5 है, तो ये पता चल गया ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन जब दोनों दहाई एक जैसी हो गई हैं तब हम इकाई को देखेंगे। तो इकाई में इसकी 8 है, इसकी 7 है, तो यहाँ पर जिसकी इकाई बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो इसकी इकाई बड़ी है, 8 है, तो यही जो है संख्या, यही गिनती जो है सबसे बड़ी है। तो 67, 59 और 68 में 68 सबसे बड़ा है। अब अगर सैकड़े में संख्या हो तब कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर है 525, नीचे है 625। तो यहाँ हमने पहले सैकड़ा देखा किसका बड़ा है, तो सैकड़े की जगह में ऊपर 5 है, नीचे 6 है, तो 6 जो है बड़ा है 5 से, इसलिए 625 जो है हमारी संख्या बड़ी होगी। इधर दोनों तरफ 25 है, बराबर ही है। अलग भी रहेगा तो भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा सैकड़ा पता चल गया किसका बड़ा है तो हमको संख्या पता चल जाएगी, भले इधर कोई भी बड़ा हो। लेकिन अगर हमारा सैकड़ा बराबर हो, सैकड़े का अंक अगर बराबर है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 570, ये 582 है, तब हमको दहाई का अंक देखना होगा कि किसका बड़ा है। तो नीचे क्या है, 8 है, ऊपर है 7, तो बताओ कौन सी संख्या बड़ी हुई? 582। हाँ, 582 बड़ी हुई, क्योंकि 8 यहाँ पर 7 से बड़ा है। अगर दहाई भी बराबर होता, अब अगर देखो हमने यहाँ पे संख्या चेंज कर दी है, दहाई की जगह भी हमने 7 कर दिया है, तब कैसे पहचानेंगे? हमें सैकड़ा भी बराबर दिख रहा है, दहाई भी बराबर दिख रही है, तब हम क्या देखेंगे? इकाई। तो इकाई का अंक किसका बड़ा है? 2। ऊपर 0 है, नीचे 2 है, यानी कि नीचे वाली संख्या का इकाई का अंक बड़ा है। तो संख्या कौन सी बड़ी हुई? 572। हाँ, तो अब समझ में आ गया कैसे पहचानना है। तो इस तरह चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 1000 तक की हो, 10,000 तक की हो, लाख की हो, सब में हम पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा अंक हमको पहले देखना है, वो जितनी बड़ी संख्या है। अगर 4 अंक की संख्या है तो हम उसमें देखेंगे 1000 में, उससे बड़ी अगर 10,000 तक की है तो 10,000 वाला देखेंगे। जिस घर बाईं तरफ बढ़ते जाना है, ठीक है ना। इकाई दाहिनी तरफ होता है, अपने हाथ की तरफ से देखोगे, हाथ से देखोगे तो इकाई दाहिनी तरफ होता है, फिर उसके बाएं चलते हैं तो दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बाईं तरफ, अपने बाएं हाथ की तरफ अंक को देखना है, यानी कि 10,000 की संख्या है तो हम 10,000वें स्थान पर जो अंक है वो जिस संख्या का बड़ा होगा वही बड़ी होगी। अगर 1000 तक की संख्या है, 1000 वाले स्थान पर जो अंक हैं उनको देख लेंगे दोनों संख्याओं में किसकी बड़ी है, 2 हो या 3 हो, जिसकी भी जितनी भी संख्याएँ दी हैं, तो जिसकी बड़ी होगी वही संख्या बड़ा हो जाएगा। अगर 1000 पे सब बराबर हैं तो सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा पे भी अगर बराबर हैं तो दहाई देखेंगे, और अगर दहाई पे भी अंक बराबर हैं तब हम इकाई देखेंगे। तो अगर हमको 1000 पे ही मिल गया तो हमें फिर बाकी सब देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब पहचान लोगे सब लोग कि कैसे संख्या पहचानना है, कौन बड़ी है कौन छोटी है।